12th खत्म हो गई है और अब टाइम है करियर चूज करने का। बच्चा कह रहा है पापा मुझे फैशन डिज़ाइन करना है, दूसरा बच्चा कह रहा है पापा मुझे इंटीरियर डिज़ाइन करना है। ये करियर होता है? इंटीरियर और फैशन डिज़ाइन में क्या करोगे? बीबीए करो, बीकॉम करो, कुछ इस तरह के रिएक्शंस आते हैं पेरेंट्स के। लेकिन फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन आर सीरियस करियर्स, ये बताने के लिए, ये पूछने के लिए, इसके बारे में पूरी बातें जानने के लिए, इसके पीछे क्या क्या सच है ये जानने के लिए आज हम आए हैं NIF ग्लोबल। हमारे साथ हैं हर्षा मिश्रा मेहता मैम। शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद NIF ग्लोबल फॉर पास्ट 20 ईयर्स। इन्होंने 10,000 से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है। इन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता है, इन्हें एक्चुअल सॉल्यूशंस पता है, इन्हें ये भी पता है कौन बच्चे की कैलिबर क्या है और क्या कर सकता है। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो मैंने अभी कहा आपने सुना, एंड क्या फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन सीरियस करियर्स होते हैं पेरेंट्स का। आई थिंक आपने इतने पेरेंट्स को काउंसिल किया है, तो उनके सबसे पहला सवाल क्या होता है अगर यहाँ पर आकर? सबसे पहला होता है मैम ये कर पाएगा? मेरा जवाब होता है बिल्कुल कर पाएगा अगर इंटरेस्टेड है तो। हर फील्ड में स्कोप होता है। अब ऐसा नहीं रहा है कि पर्टिकुलर आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो तो ही आप आगे कुछ कर सकते। फॉर श्योर अगर आप अपने पसंद का कोई कोर्स करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। मे बी आप लोगों को आगे खुद भी काम दे पाएंगे। तो डिज़ाइन कोर्सेज बिजनेस ओरिएंटेड भी हैं और डेफिनेटली जॉब ओरिएंटेड भी हैं। अभी इस फील्ड में बहुत करियर ऑप्शंस हैं। मैम जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे, तो श्योर शॉट उसको कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। उसका एक ब्रैकेट सेट होगा कि हाँ इसको 40,000 से तो स्टार्टिंग जॉब लग जाएगी। तो ऐसा करियर वाइज फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन में किस तरह से, मतलब इज दिस पॉसिबल, ऐसा होता है या बिल्कुल ऐसा होता है। अभी आप 40,000 या 50,000 का ब्रैकेट लें, उसमें अभी बच्चे इंटर्नशिप में इतना अर्न कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतना काम है, इतना फील्ड वर्क है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को यहाँ से मिल भी रहा है, तो उतना वो उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें उनको फिक्स सैलरी नहीं मिल पाएगी या फिक्स करियर नहीं होगा। ओके, तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं उनका ब्रैकेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो सिमिलर पैकेजेस इंटर्नशिप में इतना अर्न कर रहे हैं। आई थिंक आजकल इंजीनियर्स को भी उतना इंटर्नशिप्स में नहीं इवन मैम कई स्टूडेंट जो डिज़ाइन पास आउट्स होते हैं आफ्टर इंटर्नशिप वो लोग जॉब में नहीं जाना चाहते। उन्हें पता चल जाता है कि अभी तो मेरा फ्रीलांस करियर बहुत अच्छा रहेगा। दे आर स्टार्टिंग आफ्टर 1 and 2 years ऑफ पासिंग आउट ओनली टू अर्न and to spread in the market. Wonderful. So अपने ही पास आउट्स, हमारे ही जो एलुमनाइज हैं, हमारे ही जूनियर बच्चों को हायर करने की बात करते होते हैं। अभी इंदौर सिटी की हम बात करें तो पास्ट 25-27 years of institution we have around 200 offices of interior design students. Wonderful. And now they are hiring our own alumni. और उनको इतना इमोशनल कनेक्ट होता है कि हमारे ही कॉलेज के हमारे जूनियर्स को हम हायर करें और उनको ट्रेन करें। पर एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि NIF ग्लोबल से पढ़े हैं तो बहुत कुछ अच्छा पढ़ा होगा उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी, प्रॉपर चीज़ें सिखाई गई होंगी। From bottom to top, each and everything they are learning. Now we have experienced faculty since 1999. Oh my God. सो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतना लॉन्ग रन किसी का फैकल्टी टीम का स्पेशली है तो आप समझ सकते हो कि उनको क्या गाइडेंस, किस लेवल पे फर्निश्ड ट्रीटमेंट मिला होगा। तो उनको सब पता है कि उस टाइम में क्या होता था, उस एरा में डिज़ाइन क्या था, बीच में क्या चेंजेस आए और अभी करंट और फ्यूचर क्या रहेगा। ओके मैम, NIF ग्लोबल में कोर्सेज जो हैं वो डिग्री कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डिग्री कोर्सेज फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन में होते हैं। यस, अगर कोई बच्चा 12th क्लास करके अभी आता है तो डेफिनेटली डिग्री कोर्सेज उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसका करियर ऑप्शन डिग्री से सेट हो जाता है। आज आप BBA, BCom या कोई भी दूसरे ऐसे एकेडमिक कोर्सेज करते हो, उसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो डिज़ाइन में बैचलर्स इन डिज़ाइन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपको डिग्री भी है सेम फील्ड में और आपको 1000 फील्ड्स ओपन हो जाती हैं विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, एक छोटा सा और पूछूंगी, क्या पढ़ाई में क्या क्या होता है इन सब में? आई मीन
आई एम सो क्यूरियस नाउ टू नो कि अगर फैशन डिज़ाइन और हाँ। इंटीरियर डिज़ाइन है तो सब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं? क्वेश्चंस ये आते हैं कई बार कि इसमें पढ़ना पड़ता है क्या? तो डेफिनेटली बच्चों के लिए भी ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, और या आप सजेशन ले लो कि अगर आप ये Let's सोच call के it आ a रहे हो, green flag for students. यस, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इसमें पढ़ाई नहीं होगी, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दिस। पढ़ना पड़ेगा। बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं। आज कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको एक कैफ़े डिज़ाइन करना है या आपको एक गारमेंट बनानी है, हम फैशन या इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट की बात करें तो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस चल रही होती है, इमेजिनेशन चल रहा होता है, वो ऑन पेपर आएगा। देन आइडियाज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें कंस्ट्रक्शन भी उतना ही लगेगा, थ्रेड भी लगना है, बटन्स भी लगने हैं, जिप्स भी लगनी है, उसमें क्या क्वालिटी यूज़ होगी, कैसा कंस्ट्रक्शन लेवल रहेगा, वो गारमेंट जिसके लिए डिज़ाइन हुआ है उस पर कितना अच्छा लगेगा। राइट, वहाँ तक की प्रोसेस है। प्लस वो गारमेंट सेल होना भी ज़रूरी है जो आप बना रहे हो। तो Yes. आपको प्रैक्टिकली ये भी सोचना है कि जो आउटफिट या जो इंटीरियर डिज़ाइन का सेटअप मैं रेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कितना फ्रूटफुल रहेगा। उसके रिजल्ट्स पहले सोचने होंगे, तब हम हाँ। डिज़ाइन पे जा पाएंगे ना। राइट। पर कितनी अच्छी बात है, राइट फ्रॉम जीरो, यस, from design to thinking of the material to the elements that are being Everything. used to उनको कैसा लगेगा। राइट। तो यूजुअली अगर हम जब छोटे थे तो टेलर के पास जाते थे, टेलर को बोलते भैया ये ड्रेस बना दो, इसको ऐसे ऐसे बनाना। ना हमको बेसिक्स पता थे ना, और टेलर को भी आई थिंक सिर्फ बेसिक ही पता रहता है सीलने वाला, एंड देन वी फाइट विद द टेलर। Yes. सो आई थिंक अ डिजाइनर थिंक्स विद एवरी Yes. एस्पेक्ट। Yes. और अगर वो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है Right. तो डिज़ाइनर ऑटोमेटिकली इतने सारे एस्पेक्ट सोच कर ही काम करेगा। मैम इंटीरियर के बारे में कुछ बताइए ना, इंटीरियर डिज़ाइन में हाउ द करियर ग्रोज, पढ़ाई कैसे होती है यहाँ से? बच्चे, मैंने तो सुना है बच्चे फर्स्ट ईयर से दे स्टार्ट देयर इंटर्नशिप्स हियर। फर्स्ट ईयर से नहीं, बिकॉज फर्स्ट ईयर उनका लर्निंग पार्ट रहता है। इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम जीरो नॉलेज इन इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन, तो उन बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर इज समथिंग बेसिक लर्निंग basic है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ कुछ सीखने वाले हो। इंटर्नशिप में हमेशा डिलीवरीज होती हैं। आपने जो सीखा, हाउ टू डिलीवर दैट इज इंटर्नशिप। ओके, सो वो इंटर्नशिप आपको तब मिल सकती है जब आपके पास बेसिक अच्छा नॉलेज हो और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। ओके। सो वो अगर बच्चा 4 ईयर कोर्स में है, डिग्री कोर्स में है, तो डेफिनेटली उसके 4th ईयर के एंड में आके वो ऑप्शन उसको लेना चाहिए। ओके, 4 ईयर के कोर्सेज भी होते हैं। सो दिस इज अ डिग्री प्रोग्राम। यहाँ ओके, 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है। जो 12 के बाद बच्चा आ रहा है, ये उसके लिए बेहतरीन कोर्स होता है। ओके, उसके लिए बैचलर्स इन डिज़ाइन इज़ अ गुड ऑप्शन। 4 ईयर प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन 4 ईयर अब मैंडेटरी भी है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन रहेगा। फ्यूचर में अगर आप मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हो, वहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी होता है, 12+4। सो वो उसको भी एलिजिबिलिटी वहाँ भी मिल सकती है। प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही ये डेवलप्ड कोर्स हैं विद आवर टाई अप विद यूनिवर्सिटी। ओके, So yes. oh wonderful. We have Medhavi Skills University. We are the skill training partner of the university. So for sure, ये डिग्री इन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक हथियार साबित होती है to be in the market with proper documentation. Oh, okay. That's wonderful. मैंने ये भी सुना है कि NIF ग्लोबल में there are lots and lots of events happening every month for the overall development of the child. मुझे ऐसा लगता है कि I think बच्चों को सिर्फ फैशन से रिलेटेड या इंटीरियर से रिलेटेड इवेंट्स ना कराते हुए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे करने भी चाहिए। हर कॉलेज को या हर इंस्टीट्यूट को ये चीज़ करना चाहिए, बिकॉज बच्चे बोलते ना पढ़ के पंडित नहीं बन सकते। हाँ, नहीं, सही बात। तो वो कहावत एक्चुअली फिट होती है कि बच्चों को बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, कॉलेज मेमोरीज भी कदर करना ज़रूरी है। आप आगे लाइफ में डिस्कस क्या करोगे? हाँ, पढ़ाई तो अपनी फील्ड में आप मास्टर हो ही जाओगे, माहिर हो जाओगे, आप उसमें आगे करियर बनाओगे, उससे अर्न करोगे, लाइफ सेट करोगे। बट आपकी हॉबीज़, कभी कभी डांस भी होती है, कभी कभी सिंगिंग भी होती है, कभी कभी स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो फॉर श्योर ये सब चीज़ों का मिक्सअप इन इवेंट्स में बच्चों को मिल जाए ताकि कॉलेज लाइफ की मेमोरीज क्रिएट हो जाए। हाँ। जब बच्चा पास आउट होता है तो वो उसको लगता है कि मैंने कितना कुछ यहाँ पे जिया है। एंड उसके थ्रू बहुत सारी लर्निंग्स भी होती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स होती हैं। बहुत सारी। आज स्पोर्ट्स मीट अगर हम बात करें मैम, हम एक हफ्ता ये इवेंट करते हैं, अलग अलग लोकेशन ले लेते हैं, जैसे नेहरू स्टेडियम ले लिया या
अभय प्रशांत ले लिया, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। अब फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने अपनी टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है क्रिकेट के लिए, उसको एक्स्ट्राज में जगह मिल रही है, बच्चे का डिमोटिवेशन हाई लेवल पे है कि मैं एक्स्ट्राज में तो नहीं खेलूंगा, मुझे तो कैप्टन बनाओ, उसको कोई नहीं बना रहा। अब वो बच्चा जैसे तैसे दूसरे बच्चे भी उसको कन्विंस करके ले ही लेते हैं, बच्चा भी सोचता है चलो इस साल एक्स्ट्राज में अगली बार देखेंगे। तो ये आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे एडजस्ट कैसे करना है। आज जब आप फील्ड में उतरोगे, आप इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किसी डिज़ाइनर के साथ गारमेंट्स बना रहे हो, आप मे बी किसी अच्छे डिज़ाइनर के अंडर काम कर रहे हो, तो जब वहाँ कोई चीज़ डिफीट फील कराएगी तो आपको पता रहेगा एडजस्ट कैसे करना है। हाँ, लाइफ स्किल्स। तो ये हर एक एक्टिविटी का हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं लर्निंग ही है। हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। एंड NIF ग्लोबल का कैंपस जो है वो सबसे हैपनिंग कैंपस है इंदौर का। एंड ये मैं नहीं कहती, आपके स्टूडेंट्स ही कहते हैं। मतलब मैंने कई आपके स्टूडेंट से बात करी, कई बार आपकी रील्स देखी, कई बार आपके वीडियोस देखे, जिनमें हमेशा ये कहा गया है कि हमारा कॉलेज बहुत वाइब्रेंट है, बहुत क्रिएटिव है, हमें देयर आर नो कंपल्शंस, लेकिन हमको बहुत क्रिएटिव व्हाट डू वी से क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिलता है, हमें कोई रोकता टोकता नहीं है। बिकॉज इसका एक स्पेशलिटी है इस कैंपस का, ये यहीं के एलुमनाइज ने डिज़ाइन किया है। ओह, सो दिस इज itself example. Oh, that is why the campus is so beautiful and so close to everybody's heart. Yes. Ma'am, वापस coming back to studies, let's talk about some of your faculties. आपकी जो faculties है, आपने कहा बहुत 1999 से आपकी faculties आपके साथ हैं. So I'm sure the इंस्टीट्यूट भी उनके लिए बहुत स्पेशल होता होगा. हाउ डू दे कीप अप विथ द टाइम? जैसे 1999 में बहुत कुछ डिफरेंट था, आज बहुत कुछ डिफरेंट है जी. तो बच्चों के साथ कोप अप करना भी उतना ही डिफरेंट होगा तब के और अब के. हाउ डू द फैकल्टीज कोप अप? हाउ डू यू गाइज कोप अप? हाउ डू इवन स्टूडेंट्स कोप अप? वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द फैकल्टीज ऑल्सो. वी हैव मल्टीपल रेसिडेंशियल प्रोग्राम एट लंडन स्कूल ऑफ टाइम्स. तो जब बच्चों के लिए चीज़ें अनाउंस होती हैं उसके पहले हमें वो ट्रेनिंग्स करनी होती है, तभी हम अपडेट होते हैं. हाँ, एवरी डे सोशल मीडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड द न्यू जनरेशन. सो फॉर श्योर वो एक्सपीरियंस, बीच का एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस मिक्स करके बच्चों को बहुत अच्छा डिलीवर हो रहा है, जैसा वो चाहते हैं या जैसा उनके करियर में उनके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस ओनली. राइट. उतना पेशेंस, उतना बच्चों को हैंडल करना, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना. कई बार बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके क्वेश्चन से हम कई बार इतने रिसर्चेस पे पहुंच जाते हैं कि हम एक नया कुछ निकाल के ले आते हैं. हाँ, डिज़ाइन तो इज समथिंग, यू नो, आप जितना अब इसमें इनोवेशन देखोगे डे बाय डे उतना आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी. हाँ, ये कहीं भी बाउंडेड फील्ड नहीं रहेगा कि बस इतना ही पढ़ना है. क्रिएटिव फ्रीडम है इसमें बहुत कुछ करने के लिए. इंटीरियर डिज़ाइन में जब हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, आप किसी आर्किटेक्चरल फर्म में काम कर रहे हो, आप सिविल इंजीनियर्स की टीम को ज्वाइन करके भी काम कर रहे हो उनके साथ में. आप जितने भी लग्जरी डिज़ाइन सेगमेंट्स हैं उनमें आप काम कर रहे हो, लैंडस्केप डिज़ाइनर की तरह काम कर रहे हो, रिटेल डिज़ाइनिंग इज़ देयर. मतलब इंटीरियर इज़ नथिंग लाइक कि एक बस ऑफिस डाल के काम करना है. बहुत सारे फील्ड इसमें ओपन होते हैं. फर्नीचर डिज़ाइन भी इसका पार्ट है. तो फर्नीचर भी बच्चा लर्न कर रहा है, लैंडस्केप लर्न कर रहा है, कैफे डिज़ाइन लर्न कर रहा है, कमर्शियल एरियाज को पढ़ रहा है, रेसिडेंशियल प्लानिंग को समझ रहा है. एवरीथिंग इज देयर. दिस इज़ वेरी टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक कोर्स. वंडरफुल. इससे अच्छी आई थिंक कोई बात नहीं होगी. आजकल जो आज की जनरेशन आ रही है उन्हें टेक्निकल भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, लर्निंग भी चाहिए, लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ पैसा भी चाहिए. तो आई थिंक NIF ग्लोबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स इन वन बैग. मैम, एक छोटी सी चीज़ और पूछूंगी. हाउ अबाउट द एडमिशन प्रोसेस? जैसे इंस्टीट्यूट्स में, मतलब आपका इट इज सच अ प्रिविलेज एंड अ बिग इंस्टीट्यूट, डू यू हैव एंट्रेंस एग्जाम्स, एप्टीट्यूड एग्जाम्स? No. We are not taking any entrance, not at all any aptitude test. This is a direct admission process we are taking. We want जिसको interest है वो आए. But yes, we are taking limited students. Seats limitations are there. Okay. फिर आपके आंसर से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि
जो बच्चों का कोई बैकग्राउंड नहीं है फैशन से या इंटीरियर से, जैसे कोई बिल्डर है, कोई फादर आर्किटेक्ट है, कोई ऐसे हैं, तो वो बच्चों के लिए एक बैकअप रहता है कि हाँ, बट जो बच्चे जीरो से आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये कोर्स के लिए मतलब कैसा, हाउ डू दे कोप अप? मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि जब बच्चा बिना किसी बैकग्राउंड के आता है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सीरियस होकर पढ़ता है कि उसके पास बैकअप नहीं है, उसको भी खुद का क्रिएट करना पड़ेगा सेटअप। तो फॉर श्योर वो बच्चे को तो आना ही चाहिए बिना किसी हिचक के। ओके, एंड हाउ डू अ किड रियलाइजेस कि यार मुझे फैशन या इंटीरियर डिज़ाइन में जाना चाहिए? ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों को। आई थिंक बच्चों को मालूम ही नहीं रहता, कई बच्चों को, कि हमको 12th के बाद करना क्या है या डिग्री कोर्सेज में, कि कौन से डिग्री कोर्सेज में जाएं। कुछ नाम अच्छे लगते हैं तो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, बट आपका अगर ये पैशन है तो कैसे मालूम पड़े कि मेरा पैशन है? वो अपनी स्किल्स जज कर लेते हैं। आजकल का जो जनरेशन जी, अल्फा, बीटा जो आ रहे हैं ना, इन सबको पता है ना कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे करना है। अब मुझे नहीं लगता जो जनरेशन अब हमारे पास आती है रेगुलर मिलने, बात करने, कि इनको ये कोई कन्फ्यूजन है कि वो फैशन में जाए या इंटीरियर में। अगर फिर भी है, बहुत आर्टिस्टिक हो तो डेफिनेटली फैशन डिज़ाइन बेस्ट ऑप्शन। बट आपको आर्ट के साथ टेक्निकल चीज़ें पसंद हैं, टेक्निकलिटीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देन गो फॉर द इंटीरियर रोल्स। ओके, और ज़्यादा कन्फ्यूजन है देन मीट मी। यस, तो अगर आई थिंक मैं पेरेंट्स को एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि जैसे मैम ने कहा, सिंस मैम 10,000 बच्चों को और पेरेंट्स को काउंसिल कर चुकी हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को, तो आई थिंक पेरेंट्स को बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा कह रहा है मुझे इस फील्ड में जाना है, तो बच्चे भी बहुत सोच समझ कर रिसर्च करके आपको कह रहे हैं। एंड एक बार ट्रस्ट करना चाहिए उनके स्किल्स को, उनके पैशन को, उनके थॉट प्रोसेस को, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए। एंड और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप NIF ग्लोबल आएँ, इंदौर सेंटर में हर्षा मैम मिलेंगी। शी विल कन्विंस, शी विल नॉट ओनली कन्विंस बट आपको सही रास्ता बताएंगी कि हाँ, आपके बच्चे को ये करना चाहिए, इसके बाद फ्यूचर क्या होगा, बच्चा कितना कमाएगा, बच्चा इस फ्यूचर को कहाँ कहाँ ले जा सकता है। बच्चे NIF ग्लोबल में एक और मुझे पता है, आप नॉट ओनली लोकल या नेशनल, आप इंटरनेशनल फैशन शोज में भी बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। यस मैम, वी डू हैव कोलैबोरेशन विद लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स। Along with that, there is a fashion weeks also. So Dubai, New York and London Fashion Week is there. So ये international fashion week का options है student के लिए. They can definitely start participating from second year itself. Wonderful. तो I think बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, पैसा, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसमें ऐड करें। NIF ग्लोबल इज डेफिनेटली अ प्लेस जहाँ पर बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड द फ्यूचर इज एब्सोल्युटली ब्राइट। सो पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए। एंड अगर बच्चा कह रहा है मुझे फैशन डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन करना है, तो NIF ग्लोबल हैज़ टू बी द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। Thank you very much, Harsha ma'am, for joining us. And it's been a pleasure. It's been wonderful talking to you and understanding. ये करियर मुझे भी नहीं पता था कि इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आई लुक फॉरवर्ड कि बहुत सारे पेरेंट्स आप तक पहुँचें एंड आप उनको सही गाइड करें, कि उनके बच्चों को बताएं कि इस करियर को ज्वाइन करने के बाद देयर फ्लाइंग कलर्स वुड बी, दे वुड नॉट इमेजिन इतने अच्छे होंगे। बिल्कुल, आप ज़रूर, पेरेंट्स या बच्चे कोई भी हों, दे कैन रीच टू अस between Monday to Saturday. I'm available every day, so you can come and meet me for any type of query. Thank you so much. थैंक यू के पहले मैम एक छोटा सा मैसेज अगर आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहें। पेरेंट्स के लिए बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए प्लीज़। बच्चे अभी बहुत एक्टिवली रिसर्च करते हैं और उन्हें पता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। सो अगर वो डिज़ाइन भी कह रहे हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट करें और उनको आगे बढ़ने दें। बच्चों के लिए अगर आप डिज़ाइन चूज़ कर रहे हो, बी सीरियस अबाउट इट। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट बहुत आसान फील्ड नहीं है। हमें इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। Many of our students are working, in under of many of the celebrities also, but
वो तब पहुंचे हैं जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी स्पोर्ट्स को समझा है और मेहनत की है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस. Thank you, ma'am. Thank you very much for joining us. Thank you. you.